अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा मुल्क जहां टेक्नोलॉजी हर कोने में छा चुकी है, रोबोट्स इंसानों का काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 8 साल पुरानी रिवायत को आज भी जीते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की, लेकिन उस मॉडर्न टोक्यो की नहीं जहां नियॉन लाइट्स चमकती हैं, बल्कि उन छुपे हुए गांव की जहां वक्त रुक गया है। आज भी वहां सुबह तलवारों को साफ किया जाता है, जहां बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि इज्जत का मतलब क्या होता है, और जहां हर बंदा अपने वजूद का एहतराम करता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है असली जिंदगी उन लोगों की जो समुराई रिवायत को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उनसे हर दिन जीते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। जापान की उन सीक्रेट विलेज में जहां समुराई आज भी जिंदा है, रिवायत में नहीं, जज्बात में नहीं, और जिंदगी के हर लम्हे में। लेकिन उन सबसे पहले आपने नॉलेज क्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि समुराई क्यों था। समुराई एक खास वॉरियर क्लास थी जो जापान में 12th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक राज करती थी। ये लोग सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि एक एथिकल कोड बुशिडाई का पाबंद होते थे। इस कोड का मतलब होता था ऑनर, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन। जब जापान में मॉडर्निज्म हुआ तो मीजो एरा में समुराई सिस्टम खत्म किया गया, तो लोग समझे कि समुराई कल्चर भी खत्म हो गया, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। जापान के वो गांव जो आज भी ट्रेडिशंस को जिंदा रखते हैं। नंबर 1 पे है शिराकावा-गो। ये गांव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ लोग आज भी ट्रेडिशनल ग्वाशा स्टाइल हाउस में रहते हैं जिन्हें समुराइज फैमिलीज ने बनाया था। इन हाउस के डिजाइन स्पेशली बर्फ और टफ वेदर से बचने के लिए होती है। नंबर 2 पे है इया वैली। ये एक रिमोट एरिया है जहाँ रोड्स तक मुश्किल से मिलती हैं। यहाँ कुछ फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने एंसेस्टर्स के समुराई वेपन्स और आर्मर संभाल के रखे हैं। आज भी यहाँ रिचुअल सॉर्ड क्लीनिंग सेरेमनीज होती हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है कुकुनो-डेटे। इस गांव को लिटिल क्योटो ऑफ टोहू कहा जाता है। यहाँ के समुराई मेंशंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं और लोग एशियन समुराई लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। उनके कपड़े, फूड हैबिट्स और इवन के मैनरिज्म पुराने जमाने के हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, ये लोग आज भी ट्रेडिशंस को क्यों फॉलो करते हैं? इस गांव के लोग समझते हैं कि समुराई सिर्फ एक कल्चर नहीं, हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक आइडेंटिटी है। ये लोग मॉडर्न लाइफ को वेलकम करते हैं लेकिन अपनी कल्चर, रूट और डिसिप्लिन को नहीं छोड़ते। वहाँ के स्कूल्स में आज भी बुद्धिस्ट वैल्यू पढ़ाई जाती हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? ये लोग हमें ये सबक देते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ चलना जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान और रिवायत को जिंदा रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। समुराई का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट के साथ जीना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर से वापस आए हैं जहां वक्त ने रुककर रिवायत को सलाम किया है, जहां हर गली, हर घर, हर सड़क ये कहती है कि इज्जत और वफादारी सिर्फ किताबों के अल्फाजों में नहीं बल्कि जीने के तरीके में भी है। जापान का ये सीक्रेट गांव सिर्फ उनके कल्चर के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम अपनी पहचान को खो दें तो दुनिया जीत कर भी जीत नहीं सकते। समुराई की तलवार सिर्फ जंग के लिए नहीं होती, वो एक निशानी थी डिसिप्लिन, ड्यूटी, डिग्निटी, और ये वो क्वालिटीज हैं जो हर कल्चर, हर मुल्क और हर इंसान में होनी चाहिए। तो अगला सफर शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैं भी अपने अंदर के वॉरियर को जिंदा रखता हूँ? क्या मैं अपनी रिवायत, अपनी पहचान और अपनी जिम्मेदारियों को वाकई ही इज्जत देता हूँ? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल नॉलेज क्वेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। आप किस कल्चर या एशियन ट्रेडिशंस के बारे में अगले एपिसोड देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ग्लोबल ट्रेयर के सफर को यहाँ खत्म नहीं किया, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।